मदरबोर्ड है हमारे पास, ये जो है ये रिपेयर हुआ चलेगा, पता नहीं क्या रोला होगा क्योंकि इसकी पतली ऐसी उतरी हुई है। उसके बाद ये दो हुए, एक मदरबोर्ड इसमें से ठीक है। अच्छा जी, अब आपने हमें ये पहले देखना है कि सेकंड लाइन के अंदर मेन लाइन तो वो होगी जो ऑटोमेटिकली आपकी शॉर्टेज जाना शुरू हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा ये फ़ोन की मेन शॉर्ट है। जब मेन शॉर्ट होगी तो फ़ोन आपका फिर भी नहीं ऑन होगा। जब आपकी सेकंड लाइन शॉर्ट होगी ना तो मोबाइल आपका फिर भी ऑन नहीं होगा, लेकिन डिपेंडेंट करता है कि सेकंड लाइन कौन सी है। अब सेकंड लाइन चेक करो, सेकंड लाइन है, इसके अलावा जितना भी ये येलो डॉट है जहाँ पे रेड डॉट नहीं है, जहाँ पर रेड डॉट नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई रेड डॉट नहीं है, ये सेकंड लाइन में आएगा। यहाँ पे रेड डॉट नहीं है, ये सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये भी सेकंड लाइन है, ये भी सेकंड लाइन। U2IC इसका सेकंड लाइन में आएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मेमोरी चिप इसकी, ये सेकंड लाइन में है, ये सारा सेकंड लाइन है। ये जहाँ पे ये रेड डॉट है साउंड आईसी के ऊपर, ये तो मेन है। उसके अलावा जितनी भी ये सेकंड लाइन है। इन शॉर्ट जहाँ जहाँ आपका ये रेड डॉट जा रहे हैं, ये तो एक मेन लाइन है। इनके अंदर अगर प्रॉब्लम आती है तो जो मोबाइल है आपका ऑटोमेटिकली अलार्म देना शुरू कर देगा। इसके अलावा अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली अलार्म नहीं देगा, सही है। लेकिन अब मेन लाइन सेकंड लाइन के अंदर जो शॉर्टेज होती है वो हमें ये देखनी है। सेकंड लाइन की जो शॉर्टेज है, किन आईसीओ में हो तो फ़ोन ऑन नहीं होता, किन आईसीओ की लाइन में हो तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, लाइन में होगी या किन आईसीओ के अंदर होगी तो फ़ोन ऑन नहीं होगा। कुछ ऐसी आईसी है जिनके अंदर सेकंड लाइन की शॉर्टेज आ जाती है लेकिन मोबाइल ऑन होते ही रहते हैं। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। अब देखो, सबसे पहले मेन लाइन, सेकंड लाइन के अंदर अगर तो मेमोरी चिप की किसी भी लाइन के अंदर शॉर्टेज आ जाती है तो आपका मोबाइल फोन ऑन नहीं होगा। मेमोरी चिप मैंने आपको कल भी बताया था, नैंड मेमोरी चिप को कहते हैं, CPU आईसी, रैम, ये तीन ऐसे आईसी हैं, और चौथा ये पावर आईसी से जहाँ से पल्सें निकलती हैं, ये ऐसे आईसी हैं। इन आईसीओ ने फ़ोन को चलाना होता है। अगर इन आईसीओ की किसी भी लाइन के अंदर, ये लाइनें हैं, इसको लाइनें बोल रहे हैं सारी, ठीक है, किसी भी लाइन के अंदर शॉर्टेज हो जाती है, जैसे लाइक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 308 और यहाँ पे 000 आ जाती है रेटिंग, तो ये लाइन शॉर्ट है। तो किसी भी लाइन के अंदर अगर शॉर्टेज आ जाती है तो मोबाइल फोन आपका ऑन ही नहीं होगा। तीन आईसी, नंबर 1 नैंड मेमोरी चिप, नंबर 2 पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर ये यूज़ नहीं होती, थोड़ा टाइम लेते हैं। तो ZXW उसका भी है, एप्लीकेशन पड़ी है किसी तरह से थोड़ा, ये वैसे तो यार हेल्पफुल है ये सॉफ्टवेयर जेसी का, क्योंकि ये अगर रिपेयरिंग के लिए तो मेरा ख्याल से सही है, लेकिन ये समझाने के लिए बड़ा ज़्यादा इसमें ना मुझे मुश्किल होती है। अच्छा जी, देखिए ज़रा इसका यूज़र नेम मुझे दे देना। ये CPU आईसी है, इसके ऊपर रैम लगी हुई है, पता है ना, कंपोनेंट में मैंने आपको समझाया था, नीचे CPU आईसी होता है और ऊपर रैम होती है। CPU आईसी और ये रैम, इन अगर दोनों में किसी भी पल्स में शॉर्टेज आ जाती है, फॉर एग्जांपल कोई इसकी ये वाली बग की पल्स है, ये वाली इस पल्स में शॉर्टेज आ जाती है, या इस पल्स में आ जाती है शॉर्टेज, आगे इसमें आ जाती है, या इसमें आ जाती है, या इसमें आ जाती है, तो क्या होगा, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो ऑन नहीं होगा। CPU आईसी की किसी भी ऐसी पल्स के अंदर अगर आ जाती है शॉर्टेज जो पावर सप्लाई से कनेक्ट है, इसके ऊपर करंट आ रहा है,
तो वो फ़ोन ऑन नहीं करेगी। अगर कोई ऐसी सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, जैसे कि वो वाईफाई को चला रही है, वाईफाई को डाटा भेज दे रही है, डाटा सेंड कर रही है, तो फ़ोन ऑन हो जाएगा, लेकिन आपका वाईफाई नहीं चलेगा। वाईफाई आपका नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो CPU IC को खुद ऑन कर रही है, कोई ऐसी पल्स, कोई ऐसा करंट जो CPU IC को ऑन कर रहा है, अगर उसके अंदर कोई शॉर्टेज आ जाती है तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो ऑन नहीं होगा। ये सेकंड लाइन के अंदर है, ये मेन नहीं है, ठीक है। बस आपको पता तब चल जाएगा जब आपने ये लगाना है। अभी मैं आपको सेकंड लाइन वाले फ़ोन दो पड़े हैं, चेक करवाता हूँ। मतलब आपका इन शॉर्ट CPU IC की मेन लाइन के अंदर, CPU IC की पावर लाइनों के अंदर अगर शॉर्टेज आ जाती है तो मोबाइल आपका नहीं चलेगा। अगर आपका नैंड की किसी भी लाइन के अंदर शॉर्टेज आ जाती है तो मोबाइल आपका फिर भी नहीं चलेगा। कितने वाला IC बताया मैंने? 3 IC। इसके अलावा कितने भी IC लगे हैं, उनकी लाइन के अगर शॉर्टेज आ जाती है तो मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा, लेकिन वो फंक्शन काम नहीं करेगा। लाइक साउंड IC के अंदर ये साउंड IC लगा हुआ है, इसके अंदर शॉर्ट हो जाता है तो मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपका क्या नहीं चलेगा? स्पीकर नहीं चलेगा। आपकी वाईफाई के अंदर अगर कोई शॉर्टेज आ जाती है तो वाईफाई आपकी ऑन हो जाएगी, मतलब फ़ोन ऑन हो जाएगा लेकिन वाईफाई नहीं चलेगी। यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, वाईफाई अगर शॉर्ट हो जाती है, कोई इसकी लाइन शॉर्ट हो जाती है, वाईफाई नहीं चलती, लेकिन फ़ोन पूरा हीट होना शुरू हो जाएगा। मोबाइल चलेगा लाजमी, लेकिन हीट ज़्यादा लेगा, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये जो पावर AC से इसको करंट जा रहा होगा, 1.8 वोल्ट का करंट सेकेंड लाइन के अंदर होता है। सेकेंड लाइन के अंदर जितने भी करंट होते हैं उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन वो क्या होगा, मेन CPU IC और रैम के और नैंड के अलावा किसी भी IC के अंदर जा रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा, बस वो फंक्शन काम करना बंद हो जाएगा। अगर इन 3 ICओं के अंदर शॉर्टेज हो जाती है, किसके अंदर वाला? नैंड के अंदर, रैम के अंदर, CPU IC के अंदर, तो मोबाइल आपका ऑन ही नहीं होगा। नंबर 1। और नंबर 2 पे क्या होता है कि जो आपका CPU IC होता है ना, ये जब ऑन होता है ना तो आपकी जो ये एम्पेयर की सुई है, ये वाली मोबाइल फोन की एक और निशानी आपने ये देखनी है, जो मोबाइल फोन ऑन होते हैं वो क्या करते हैं, पावर सप्लाई के ऊपर वो पल्स क्या करते हैं, वो करते हैं तो ये आपकी आज चल रही है, ये एम्पेयर की सुई, जब आप मोबाइल को ऑन करते हो ना तो ये मोबाइल की जो एम्पेयर की सुई ये हरकत करती रहती है, ये स्टेबल नहीं होती, ये कभी ऐसे ये ऊपर नीचे अप डाउन मुसलसल करेगी। अगर तो ये अप डाउन मुसलसल नहीं कर रही, ये किसी जगह पे स्टेबल हो गई है तो फोन आपका ऑन नहीं होगा। समझ आइए? पावर सप्लाई का ये जो ये सुई है, इसका स्टेबल होना का मतलब ये है कि ये ऑन नहीं है फोन। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने ऑन करता हूँ फोन को, वो यहाँ आके स्टेबल हो जाती है तो फोन हमारा ऑन नहीं होगा। सर इसकी रीडिंग क्या है? मैं आगे बताता हूँ, सुनते लो पहले। यहाँ स्टेबल हो जाती है, ऑन नहीं होगा, यहाँ हो जाती है, ऑन नहीं होगा, यहाँ कहीं पर भी ये ये सुई है ये स्टेबल हो जाती है तो मोबाइल आपका ऑन नहीं होगा। अगर आपका मोबाइल ऑन है तो ये जो सुई है ये स्टेबल नहीं होगी, ये हरकत करती रहेगी। जैसे लाइट चलते हैं, फोन को चला के देखते हैं, मेरे पास ये एक पता नहीं, मुझे पता नहीं है, क्या देख लेते हैं, ये साफ है, ये ऑन है मेरे ख्याल। अब ये एक ऑन मदरबोर्ड आई थी। अच्छा यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ, अब तो ये मदरबोर्ड है ना, ये वाला, ये मदरबोर्ड हमारा ऑन है या नहीं है, ये इसका बात का मसला है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, 6 पल्स ले रहा है ऑटोमेटिकली, तो ये मदरबोर्ड हमारा शॉर्ट है। जो इतनी पल्स लेते हैं वो क्या करते हैं कि बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ऑन तो हो जाएंगे लेकिन बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। सही है? जो मोबाइल फोन बिल्कुल 0 मीटर होता है, जो बिल्कुल ठीक ठाक होता है, वो कुछ पल्स इस तरह की लेते हैं। जो बिल्कुल ठीक मदरबोर्ड होते हैं वो ये पल्स लेते हैं, क्या? बिल्कुल 0, लगाते ही 0 पल्स। अब वो वाला फोन है उसको मैं चला के देखता हूँ वो ठीक है भी कि नहीं है। वैसे ये पल्स ले रहा है, ये वाली
7.0.007 ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑन चाहे हो जाएगा लेकिन बैटरी को कंज्यूम करेगा। मैं ऑन करके देखता हूँ। नहीं, अच्छा इसकी भी सेकंड लाइन शॉर्ट है, लेकिन आई थिंक ये बहुत ज्यादा पल्स ले रहा है, बहुत ज्यादा। लेकिन इसकी जो सुई है वो हरकत हो रही है। मुझे ये लगता है ये जितनी मर्जी पल्स ले रहा है लेकिन ये फोन ऑन ही लगता है मुझे। ये ऑन है मदरबोर्ड। तो भाई ऑन करता हूँ इसकी कि यहाँ पे मदरबोर्ड आपका ये वाला मदरबोर्ड ऑन है, ये डेड नहीं है, हालांकि ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट है। अब जो इस तरह के मदरबोर्ड होंगे वो क्या करेंगे, इस तरह के जो फ़ोन होंगे वो क्या करेंगे भला, बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे लेकिन ऑन हो जाएगा। इसके अंदर क्या शॉर्ट हो सकता है, इसके अंदर कोई ना कोई आईसी शॉर्ट होगा, इसके अंदर कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। अगर कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो वो फ़ोन को ऑन नहीं करने देगा, समझ आइए। तो इसके अंदर कोई ना कोई आईसी शॉर्ट होगा। पहले मैं इसको एक दफ़ा चला के देख लेता हूँ। अच्छा, अगर मैं सप्लाई को देखूं तो ये मोबाइल फ़ोन ऑन है, ये डेड नहीं है, लेकिन इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अंदर कुछ डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो सकता है, डिस्प्ले इसी का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन इस टाइम ऑन है। वैसे मैं देखता हूँ कि बैक लाइट का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बैक लाइट का प्रॉब्लम होगा तो पीछे एप्पल आपको नज़र आएगा इस तरह, लेकिन इसका बैक लाइट का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, मतलब पीछे डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो ये वाला मोबाइल है, इसमें क्या है कि ये फ़ोन तो ऑन है, अगर ये फ़ोन ख़राब होता, ऑन ना होता, तो ये जो सुई है ना ये स्टेबल नहीं होनी थी। ये भी देखना अभी हरकत करेगी, कर रही है ना, ये अगर ख़राब है तो इसको सवाल ही नहीं पैदा इसका ये हरकत करे, समझ आइए। मतलब इसका मतलब ये है इसका CPU ऐसी, इसकी रैम और इसकी जो मेमोरी चिप है वो काम कर रही है। अगर शॉर्टेज है तो किसी और आईसी के अंदर, डिस्प्ले आईसी के अंदर होगी, कोई डिस्प्ले आईसी भी काम नहीं कर रहा, या एवरी किसी के अंदर भी हो सकती है, साउंड आईसी के अंदर, वाईफाई के अंदर, एवरीथिंग। मुझे कुछ भी नहीं पता इसका, क्योंकि मैंने इसको अभी तक कुछ चेक नहीं किया, समझ आइए। तो इसको मैं फिलहाल साइड पे करता हूँ। ये एक अलग ऐसा फोल्ड है जो डीप फोल्ड है, इसको डीपली फोल्ड हम कहते हैं। इसके ऊपर लिख लेते हैं कुछ, इसको भी हम ठीक करेंगे। ये बिल्कुल ढपा का खून है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये दो मोबाइल हैं, दो मदरबोर्ड, ये दो मदरबोर्ड थे। अब इनके अंदर प्रॉब्लम देखना क्या है। इनके अंदर मैंने लगाया है सप्लाई, सप्लाई ने कोई हरकत नहीं की, ऐसे ही है, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, जो फोन ये जैसे इसके ऊपर एक आया था, तो ये आया चला गया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई फ़ोन इस तरह करते हैं 5-7 आता है एकदम से फिर वापस आ जाता है, तो उसका कोई भी मसला नहीं, उसकी लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ। ये स्टेबल हो गया। ये मोबाइल फ़ोन जो है ना, इसकी जो ये सुई है, ये देखना आपने कभी भी नहीं हरकत करेगी, ये स्टेबल हो चुकी है, नहीं करेगी। इतनी अगर कर भी रही है तो ये इतना नॉर्मल नहीं है, कभी कभी मुसलसल ये हरकत नहीं कर रही, तो ये शॉर्ट है। ये जो मोबाइल फ़ोन है जो इस तरह रुक जाते हैं, इस तरह जाके कहीं पर रुक जाते हैं, तो 5 या 30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद थोड़ी सुई हिलती है, इसको हम खराब ही कहेंगे। मुसलसल नहीं हिली तो ये खराब। इन मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इन मोबाइलों के अंदर जो 3 आईसी मैंने आपको बताए हैं ना, उन आईसीयों में किसी ना किसी एक आईसी की पल्स शॉर्ट होगी। या तो ये मेमोरी चिप के अंदर प्रॉब्लम है, मेमोरी चिप की लाइन के अंदर प्रॉब्लम है, या तो ये CPU की लाइन के अंदर प्रॉब्लम है, या तो ये रैम की लाइन के अंदर प्रॉब्लम है। ये मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं है, डेड फ़ोन है ये।
सेकंड लाइन के अंदर ये फॉल्ट है, ये मेन लाइन के अंदर फॉल्ट नहीं है। जो कल हमने डेड फोन को ऑन किया था वो मेन लाइन के अंदर फॉल्ट था और सेकंड लाइन के अंदर फॉल्ट नहीं था, ऐसे ही है। तो ये मोबाइल फोन जो है ये सेकंड लाइन के अंदर फॉल्ट है, मेन के अंदर फॉल्ट नहीं है। अब एक और मेरे पास यहाँ पे फोन है, ये भी सेकंड लाइन के अंदर दो लेके आया हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है। अब यहाँ पर ये भी मोबाइल सेकंड लाइन के अंदर ऑफ है। अब यहाँ पे दो चीजें आपने गौर करनी है। पहली जो लाइन थी वो आई थिंक यहाँ रुक रही थी, ऐसे ही है, और ये यहाँ पे रुक रही है। इसका क्या फॉल्ट हो सकता है तो ये रैम के अंदर ही फॉल्ट या सीपीयू इसी के अंदर या नैंड के अंदर ही फॉल्ट है। अब इसका ये हो सकता है कि जो यहाँ पे रुक रही है ना, ये छोटी लाइन होगी कोई, जैसे कि 0.1.8 की लाइन होगी या 1 वोल्ट की लाइन होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये थ्योरी वाइज भी ऐसे ही है। अगर सुई यहाँ पे रुक रही है फोन तो ऑन नहीं होगा, लेकिन ये छोटी लाइनों के अंदर प्रॉब्लम होगा। 1.8 को हम चेक करेंगे, इस इसी तरह की छोटी छोटी लाइन उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपकी सुई रुक रही थी, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, वो फिर 2 वोल्ट की या 2.5 वोल्ट की या 3 वोल्ट की लाइन शॉर्ट होगी। बड़ी लाइन शॉर्ट होगी तो अम्पेयर ज्यादा लेगी, छोटी लाइन शॉर्ट होगी तो अम्पेयर कम लेगी। अगर मेन लाइन शॉर्ट होगी तो अम्पेयर वो यहाँ पे आ जाते हैं, पता है ना। तो इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम किस लाइन के अंदर। तो सबसे पहले हम इस फोन को ठीक करते हैं और उसके बाद इसको भी चलो चेक करेंगे। आज दो फोन ऑन करेंगे, वो फोन ठीक हो नहीं सकता कि हो सकता है किसके सेकंड लाइन पे रुको, ये देखना ठीक करते हैं। ठीक भी हो मैं भी आया लेते सेकंड लाइन के अंदर जो फोल्ड होता है वो भी ठीक हो जाता है, सही है। लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि सीपीयू ऐसी मेन खुद खराब ना हो। अब यहाँ पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ज्यादातर इस लाइन के अंदर भी कैपेसिटर खराब होते हैं, सही है। 80% कैपेसिटर का प्रॉब्लम है, बल्कि 80 नहीं आप लगा लो कोई 60% कैपेसिटर का प्रॉब्लम है और 40% आईसी भी खराब हो सकती है। इसकी रैम भी खराब हो सकती है, इसका सीपीयू आईसी भी खराब हो सकता है, इसकी नैंड भी खराब हो सकती है। या नैंड या सीपीयू आईसी जो चीज़ें इनके ऊपर जो कैपेसिटर लगे हैं, लाइक ये देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं ये कैपेसिटर, या तो ये कैपेसिटर कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। इन कैपेसिटरों में कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है या तो कोई आईसी शॉर्ट हो सकती है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाते हैं सीपीयू आईसी के अंदर, ये सीपीयू आईसी के अंदर भी लाइन जा रही है, सीपीयू आईसी की ये सीपीयू आईसी भी खराब हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं फॉर एग्जांपल ये अगर ये लाइन खराब है सीपीयू आईसी की, तो ये कैपेसिटर ये जो लगा ये भी खराब हो सकता है और ये वाले जो कैपेसिटर लगे ये भी खराब हो सकते हैं, सीपीयू आईसी भी खराब हो सकता है। समझ नहीं आ रही है, खड़े हो जाओ। समझ आ रही है? तो हम चलते हैं, इसको हम डायग्नोज करते हैं और आप थोड़ा चल के आओ, जरा नीचे जाओ तो थर्मल कैमरा दो, स्पीड से आओ जरा मेरा भाई, वीडियो बना रहे हो, हाथ लगा दो कैमरा और पानी गिलास लेके आओ, ये लो। हाँ जी, कोई सवाल है? हाँ, ये देखो, ये भाई का एक मदरबोर्ड है जो कोई हरकत नहीं कर रहा, वो मर गया है। जो इस तरह के मदरबोर्ड होते हैं ना तो कोई भी हरकत नहीं करते, उसको हम कहेंगे ये डेड है, उसको हम शॉर्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? डेड है। अब जैसे ये मुझे बता रहा है कि मेरा फोन कोई हरकत नहीं कर रहा, ये ने सही बताया है। ये अगर कहता कि मैं प्रेस करता हूँ तो मेरा फोन इधर जाके रुक जाता है, उधर जाके रुक जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? वो शॉर्ट है। जो बिल्कुल हरकत नहीं करते वो डेड है। और डेड जो फोन होते हैं वो शादर नादर ही आते हैं। कौन सा मॉडल है? किधर है? चूक के लेके है। जो चीज रिवॉल्व वो होती है जिसके अंदर जो डेड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल डेड को हम रिवॉल्व करके जिंदा कर सकते हैं, जो शॉर्ट हो गई है उसको हम रिवॉल्व नहीं कर सकते, वो रिप्लेस कर सकते ये लगा के नहीं। वैसे ये फोन मैंने चेक नहीं किया, लेकिन इसके अंदर
हरकत नहीं हो सकती कि पल्स ही ना ले, तुमसे बटन ही प्रेस हुआ होगा, क्योंकि ये जो कोड है नहीं सर ये मेरे साथ चेक किया था। अब जो ये वाला मॉडल है, अब जो ये प्रॉब्लम है, तो भाई नहीं आप बाहर जाओ जाओ, खड़े हो जाइए, क्या बात कर रहे हो? तो मैं चला तो इधर आओ भाई, इधर खड़े हो गए, इसको समझाओ। आपने ये भी देखना है कोई सो रहा है या कोई बातें कर रहे हैं, अब ना बोलना। अच्छा अब जो ये मॉडल है ना, इसके में दो चीज़ें हो सकती हैं। इसका जो ये हरकत कर रही है, ये इसकी मेन लाइन ख़राब नहीं है, हालांकि ये डायरेक्ट चल रही है, डायरेक्ट मैंने अभी बटन प्रेस नहीं किया, ये इसकी मेन लाइन ख़राब नहीं है, मेन लाइन की शॉर्टेज इस तरह की होती नहीं है। ये हो तो डायरेक्ट ऑन रहा है, लेकिन ये पल्स जो दे रहा है ये सेकेंड लाइन भी दे रहा है। अगर इसका जीपीयू ख़राब होगा, जीपीयू की लाइन ख़राब होगी, तो ये इसी तरह की पल्सें देगा। सीपीयू इसी के अंदर जीपीयू होता है, ये वाला, ये जो लाइन अगर इसकी ये वाली शॉर्ट है जहाँ पे ये क्लिक है, तो ये इसी तरह की हरकतें करेगा। लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऑन क्यों हुआ, मैं दोबारा एक बार ट्राई करता हूँ। ये ऑटो ऑन हो रहा है। अब इसके दौरान क्या हो सकता है, इसका पावर भी ख़राब हो सकती है। कैसे? जो इसकी की निकलती है ना पावर ऑन करने की, वो पावर एसी के अंदर से निकलती है। इसका अगर पावर एसी अंदर से शॉर्ट हो गया है, वो की निकल रही है बाहर इस तरह, तो इसका पावर एसी भी ख़राब हो सकता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा, इसको हम बाद में समझेंगे, फिलहाल हम जो सीधी रिपेयरिंग है वो समझते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इन जो इस तरह के फ़ोन होते हैं ना, उनके अंदर कैपेसिटर ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उनके अंदर आईसीज ही ख़राब होते हैं। समझ रही है? लेकिन थोड़ी सी नज़र मार लेता हूँ, लेकिन इसको हम चेक बाद में करेंगे। हाँ जी, ये इन भाइयों ने ज़रा ना तजर्बे किए हुए हैं। हाँ, ये भाई के तजर्बे से ख़राब हुआ है। ये क्या होगा, इसका कोई ना कोई आईसी होगा इस तरह का, वो नीचे से शॉर्ट हो रहा होगा, इनसे कोई आईसी ठीक नहीं लगा होगा, या तो ये आईसी तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है या ये हो सकता है एनएफसी, ये हो सकता है खराब, क्योंकि इसके अंदर भी सेकंड लाइन जाती है और मेन दोनों जाती है। इसको वैसे उतार के देख लेते हैं क्या है। ये बेटा चलाना है। अच्छा जी, इसका कोई ना कोई आईसी खराब है, इस पे हमने कैपेसिटर की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। समझ आई है? एनएफसी जनरल लगा हुआ है। रिवॉल्वर बॉलिंग की थी इसकी, ये इसके बबल भी द्वारा बनाए थे, नहीं बनाए ना, बबल जेन्युइन है इसकी। ये वैसे ये एनएफसी का मसला नहीं है। अच्छा हुआ क्या है इसका मैं आपको बता देता हूँ। इस भाईजान ने यहाँ पे इस आईसी को बदला है या उतारा है, नीचे से सीपीयू आईसी था, ये उसको हीट लगी हुई है, सीपीयू आईसी को हीट लग गई, अब सीपीयू आईसी डेड हो गया है। इस तरह के फ़ोन आपके पास लाजमी आएंगे जिनका आपने काम इधर करना है और प्रॉब्लम इधर से बननी है। इसमें क्या हुआ होगा, इस भाईजान ने ज़्यादा अपनी हीट टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया, एक जगह पे टका के रखा है और वो फारिग हो गया। इसका टेम्परेचर तकरीबन 400 होना चाहिए और उसके बाद 5 पे इसकी हीट होनी चाहिए। और हीट गन जो है ना, वो एक जगह पे टकानी नहीं है आपने, थोड़ी सी आपने मूवेबल करनी है। ठीक है, ऐसे ही ला के मूवेबल करके इसका आईसी उतार दें। जैसे मैं इसका भी एक एनएफसी आईसी एक फ़ोन को उतारूंगा, आपको ये समझ आ जाएगी जो पीछे आईसी लगे होते हैं उनको हम कैसे उतारते हैं, उन पर कैसे वर्किंग होती है। ठीक है, मैं ऑन बोर्ड का एक उतार के दिखाऊंगा। अब इसका जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश हो गया है। इसका हल क्या है?
हाल इसका ये है कि इसका CPU इसी उतरे, दोबारा बबल बने उसके, वो दोबारा लगेंगे फिर ऑन हो जाएगा। इसके लिए आपको लेवल 3 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि लेवल 3 के अंदर सारी CPU ऐसी की रिपेयरिंग है और उसके अंदर ही ये सारा फ़ोन ठीक होगा। लेवल 2 के अंदर ही ठीक नहीं होगा। अच्छा, जब चलते हैं हमारे अपने जो अपना प्रोसीजर है उसके ऊपर, ये हमारे पास फ़ोन है, थर्मल कैमरा। अब यहाँ पे हमें थर्मल कैमरे की ज़रूरत पड़ती है इस सप्लाई में, या थर्मल कैमरे की भी पड़ती है। अगर आपके पास स्मोक है तो आप उससे भी ये फॉल्ट ट्रेस कर सकते हो, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। हाँ जी, भाई ये तो पहुँचता कुछ चीज़ मैं नहीं ले आगे देनी, पहले 10 दिन में पैसे तो मैं क्या पैसे कर दिए। अब कोल्टर शोल्टर ये वो एवरीथिंग सारी चीज़ें वही है ना। केद कल देखो कबूतर को पैसे मिलेंगे। ठीक है जी, तो हम करते हैं मोबाइल को ऑन। यहाँ पे मोबाइल को ऑन करता हूँ और देखता हूँ पल्स क्या आती है। अब इसका क्या हिट हो रहा है, यहाँ पे CPU IC है और दूसरी साइड पे क्या लगा हुआ है, पावर IC। मतलब इसका ये पावर सेक्शन है, तो इसका अभी मैं ये यहाँ पे कवर लगा हुआ है, तो इसका मैं कवर उतारता हूँ। कवर उतार के एक बार दोबारा चेक करते हैं। ये तो फुल डब्बा बैग ही ढूंढे तकरीबन, मुझे समझ नहीं आती। लोगों ने ये फ़ोन ठीक नहीं हुए थे, उन्होंने कबाड़ में भेज दिए। मैं तब था इतना बड़ा महंगा बोर्ड होगा, ऐसा सस्ता बोर्ड नहीं था। मुझे पता था, मैं कबाड़ी की दुकान में आता और चुप के डब्बा बैग खोल कर। अच्छा जी, अब इसका क्या खराब है, क्या गर्म हो रहा है इसका, पावर AC गर्म हो रहा है, तो पावर AC चेंज कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। पावर AC एक मैनेजमेंट IC है, यहाँ से करंट लेके यहाँ भेज रहा है, बस। इसके ख़राब होने के 20% चांस है सिर्फ, 80% ये ख़राब नहीं है। अब 80% ये ख़राब नहीं है तो सवाल ये पैदा होता है कि ठीक कैसे होगा। इसका मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह वो VIP हैं और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके मैं आपसे चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। चार्जेस मैं सीधी रिपेयरिंग के आपसे ले रहा हूँ, तो उसका हर्जाना यही है कि आप उसको ठीक से समझ लो इस रिपेयरिंग को। यार मुझे यकीन करो बड़ी खुशी होगी जब कोई मेरा भाई अपनी दुकान बना के कहेगा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने iPhone फिर से काम सीखा है, तो आज मेरे काम आया। मुझे कोई भी मतलब नहीं है आपसे, सिर्फ यही मतलब है। वो भी आप इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे तो कल से आपके लिए तो मैं बेड मंगवा रहा हूँ। हाँ जी, खड़े होकर काम सीखे जरा। नहीं, हाँ जी, आपको कह रहा हूँ, आप तो बिल्कुल लेटे हुए हो। मैं फिर सुबह बेड का बंदोबस्त करा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन चलो कोई लेकिन फिर भी है कितनी एज है माशाल्लाह, 38। 2 साल और से मेरे में बैठ आपको सेहत और तंदुरुस्ती चलते हैं वापस। तो यहाँ पे हमारा क्या हीट हो रहा है, पावर AC। ये वाला जो IC है ना, ये हमारा हीट हो रहा है। तो 80% ये ख़राब नहीं है, मतलब 80% ख़राब होता है तो हम इसको फ़िलहाल नहीं छेड़ते। अब हम एक काम करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे
हमने क्या करना है, थोड़ा सा स्मोक कर लेना है पहले इस आईसी के ऊपर। क्या करना है बोला, रोजे के साथ सिगरेट पी के ना फूक मारना, उसका वजह धुआं जमता है नहीं नहीं शीशा पिया चले यार, अल्लाह की कसम आप लोगों से मजाक करना फंस जाता हूँ। अब यहाँ पे हमने इसको ऑन करना है लगा के, और हमने ये चेक करना है कि इसकी हीट कहाँ से हो रहा है। पावर ऐसी कितनी दी जगहों से हीट हुआ है, ऐसे हो गया, ऐसी है ना ये वाली जगह से। अब आपने क्या करना है, इसको कैसे ट्रेस करना है, आपने आ जाना है यहाँ पे माइक्रोस्कोप पे, मीटर ले लेना है आपने, ठीक है जी। तो मीटर ले लेना है और आ जाना है सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब हम इसको ठीक करने लगे हैं, दुआ करो ठीक हो जाए यार, दुआ इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाला हिस्सा इसका पावर एसी का एनएफसी पावर एसी को वैसे रखो जैसे ये मॉडल पड़ा है, ऐसे ऐसे बड़ा ऐसा। तो पावर एसी का जो ना ये वाला सेक्शन है, इतना इतना ये हीट हो रहा है, ऐसे ही है। तो अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमने इस सेक्शन की जो ये वाली लेयर्स है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इनकी हमने रीडिंग चेक करनी है, जो ये बबल्स निकल रहे हैं इसके अंदर से। ओके, नंबर 1 में इसकी रीडिंग चेक करता हूँ, ये यहाँ पे आ रही है। ओके, तो हमने इसकी रीडिंग चेक करनी है, इसकी रीडिंग क्या आ रही है, रीडिंग का पता है कैसे चेक करते हैं, चले वैसे चेक करते हैं। यहाँ पे रीडिंग चेक करते हैं, ये लास्ट वाले 2 कैपेसिटर है, ऐसे ही है, रीडिंग आ रही है, ये ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं इस लाइन के अंदर, अब ये लाइन कहाँ जा रही है, ये आ रही है। ओके, हो सकते हैं अगर ये चार्जिंग में ख़राब हुआ है ना, तो ये लाइन भी ख़राब हो सकती है। तो चलते हैं, इसकी ये पतरी उतारनी पड़ेगी हमें। वाली ये यहाँ पे आ रही है, ऐसी है, वैसे कुछ लगा नहीं हुआ, लेकिन चेक कर लें, रीडिंग आ रही है, इसका रोला नहीं है, मतलब 2 लाइनें हमारी पास हैं, इन 2 लाइनों में नहीं है। उसके बाद इस लाइन को चेक करते हैं,
ये पावर एसी के बिल्कुल साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला आ रही है, इसका भी रोला नहीं है। नेक्स्ट इसको चेक कर लेते हैं। ये आ रही है, ओके आ रही है, इसका भी रोला नहीं। आगे चलो, यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये कहाँ जा रही है? ये आ रही है, ओके जैक वाली साइड पे यहाँ पे ये कैमरे के आईसी के पास, ये कैमरे वाला ये सेक्शन के पास आना, ये यहाँ पे आ, सही है ना? पता है नहीं? अच्छा जी, ये आ रही है इस आईसी के यहाँ पर आ रही है, ये वाली इसका रोला नहीं है, क्या रोल है? यहाँ पे आ जाते हैं, ये कहाँ जा रही है? मेमोरी चिप के पास। मेमोरी चिप के कोई भी कंपोनेंट आते हैं, एक दो यहाँ पे, ये क्या 0 0 और ये क्या 0 0 ये पल्स शॉर्ट है, ऐसे ही है। पावर इसी साइड से हिट हुआ था, तो जो मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया है वही यहाँ पे पल्स आनी चाहिए 321 पल्स, मतलब यहाँ पे अगर मिला के भी पल्स आएगी तो तकरीबन 300 साढ़े 300 पल्स आनी चाहिए। और ये वोल्टेज कितने यहाँ पे आ रही है? 3 वोल्ट। ये 3 वोल्ट की सप्लाई है, ये मेमोरी चिप को चला रही है। फ़ोन हमारा ऑन नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर मेमोरी चिप के अंदर फॉल्ट होगा फ़ोन ऑन नहीं होगा, अगर रैम के अंदर या CPU इसी के अंदर होगा तो फिर भी ऑन नहीं होगा। तो जो एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया उसके मुताबिक ये CPU इसी साइड से हीट हो रहा है, तो इसी साइड से ही ये पल्स एक शॉर्ट है। अच्छा, आप हमें ऑन मदरबोर्ड वैसे पकड़ते हैं, इसकी ये पल्स वाली चेक कर लेते हैं, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। सॉफ्टवेयर पे आपको ध्यान नहीं है तो यहाँ पर भी ये पल्स चेक करते हैं, वैसे ये पल्स शॉर्ट ही है। यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये पल्स आ रही है, मतलब 390 ये पल्स आ रही है, और यहाँ पे क्या पल्स आ रही है? 0 तो 100% यही पल्स शॉर्ट है। इसी तरह हम इसको डायग्नोज करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो फॉल्ट है ना वो या तो इस एरिया के अंदर है और कहीं जा रही है पल्स, नहीं कहीं पर भी जा रही है, ये सिर्फ मेमोरी चिप के अंदर पल्स जा रही है और ये 3 वोल्ट की पावर सप्लाई है। तो इन एरिया के अंदर हमारा फॉल्ट है, मतलब जहाँ पे जितने भी ये कैपेसिटर लगे हैं, कैपेसिटर में कहीं ना कहीं पे कोई ऐसा कैपेसिटर जो शॉर्ट है, सही है, या तो ये आईसी खराब है, ज़्यादा 20% क्या खराब है, तो 80% क्या है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को देखेंगे, हमें क्या जरूरत है जाके आईसी को चेक करने की, या आईसी को उतारने की, या आईसी उतारना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया के अंदर स्मॉक कर देंगे सारी। ऐसे ही है। अब हमने इस एरिया के बस, और तो कहीं पे पल्स नहीं आ रही, तो हमें जरूरत नहीं है किसी और के अंदर कहाँ शॉर्ट की लॉन्ग। अब यहाँ पे एक और सबसे ज़रूरी बात है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, जिसको आपने बड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना है, वो ये बात है कि यहाँ पे आपने पहले ये चेक करना है वोल्ट कितने आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहे हैं 3 वोल्ट, ऐसे ही है। अब 3 वोल्ट से कम सप्लाई हमने रखनी है। शॉर्ट किलर को जो सप्लाई हम सेलेक्ट करेंगे ना, वो 3 वोल्ट से कम करेंगे।
जैसे कि ये देखो, ये शॉर्ट किलर है, ये है, ये इसके वोल्ट है, ये इसके एम्पेयर है। एम्पेयर तो चलो ठीक है, वोल्ट कितने हैं? 1.3, तो सही है। 3 वोल्ट से मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे वोल्ट ये नहीं होने चाहिए, 3 वोल्ट नहीं होने चाहिए। हालांकि उधर भी 3 है, 3 नहीं होने चाहिए, हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वोल्ट को ट्रेस करना है। तो कम से कम वोल्ट आप रखेंगे, मेरा ख्याल है आप 1-1.5 वोल्ट रख ले, 2 भी रख सकते हैं, हम इतने रख लेते हैं। ओके डन, हमारे ये वोल्ट है। अब हमें क्या करना है, एक लीड जो है हमारा एक हमारा जो लीड्स का एक हिस्सा है वो ग्राउंड हो जाएगा, ब्लैक ग्राउंड होगा, और हम रेड से इसकी ट्रेसिंग करेंगे। तो ग्राउंड कोई भी है, सारा कुछ ग्राउंड ही है, तो मैं यहाँ पे फ्यूज लगा लेता हूँ। नजर आ रहे हैं? यहाँ पे हमने एक हिस्सा लगा लिया, दूसरा हिस्सा मैं क्या करूँगा, इस लाइन का कोई भी कैपेसिटर, कोई एक कैपेसिटर उसके ऊपर मैं रखूँगा। यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ किसी पर भी आप रख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इजी यही है, हम यहाँ रख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको करंट दे रहे हैं शॉर्ट किलर से, कितना करंट? 1.8, और इसकी अपनी सप्लाई कितनी है? 3 वोल्ट। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं। अब इन सब कैपेसिटरों में से ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ऐसे ही है। अगर इसी को ऊपर आते तो शॉर्ट। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं सोच रहा था कि पूछे। अगर इसी के ऊपर हम रखते और यही गर्म होता तो आपने उसको शॉर्ट नहीं मानना, आपने साइड चेंज कर लेनी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रखता, यही गर्म हो रहा है, आपने फिर इस कैपेसिटर के ऊपर रखना था, फिर भी यही गर्म होता है, तो यही खराब है। 1, 2, 4 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है, जिस कैपेसिटर के ऊपर रखा है वही शॉर्ट निकला है, तो फिर मैंने उसको नहीं माना, मैंने उसकी साइडें चेंज की है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है ना, तो मैं यहाँ पर यही गर्म हो जाता, तो क्या होना था, मैंने फिर एक दफ़ा दोबारा स्मोक करना था और किसी और पे रख लेना था, यहाँ पे रख लेना था, फिर भी यही गर्म होता, तो फिर ये खराब। समझ आइए? अगर वही खराब हीट हो रहा है जिस पे आप रख रहे हो, तो उसको आप एक दफ़ा ठीक नहीं मानोगे, ख़राब नहीं मानोगे, आप साइड चेंज करोगे, किसी और कैपेसिटर के ऊपर जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कैपेसिटर ही शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, तो इस कैपेसिटर को हम रिमूव करेंगे। इसकी जगह दोबारा लगा सकते हैं, छोड़ दें वैसे। मैं बताता हूँ, पहले सीधे ठीक कर ले ये बात। अच्छा जी, तो आप देखते नहीं पल्स यहाँ पे, ये पल्स है की थी हमने यहाँ पे, तो यहाँ पल्स आई है, आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैपेसिटर की अपनी वैल्यू पता है आपको क्या है? क्या है? OL। और ये क्या वैल्यू दे रहा है? ये चाकू खराब था। अच्छा, अब यो कैपेसिटर आपने उतारा है, क्या वो लगाना ज़रूरी है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगर तो ये कोई ऐसी लाइन है जिसके अंदर 1-2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो वहाँ पे कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है। अगर ये लाइन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटर लगे हैं, मैं कैपेसिटर नहीं लगाऊंगा, फ़ोन फिर भी चल जाएगा। सिर्फ फ़र्क क्या होगा पता है आपको? नहीं, फ़र्क ये होगा कि अगर पूरे 5 साल चल रहे हैं तो वो थोड़ा सा मतलब 3 साल, 4.5, 5 साल, 4 साल नहीं, 4 साल 9 महीने और इतना हीट होगा कि आपको इंसानी हाथ उसको जज भी नहीं कर सकते, या कोई कि इवन कि थर्मल कैमरा भी उसको नहीं जज कर सकता। तो यहाँ पर थोड़ी सी लचक है, जो लाइन बड़ी होती है जैसे कि मेन लाइन है या कोई सेकंड लाइन है, अगर आप इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हो, और मेरा नहीं ख्याल अगर मेरे पास आए मैं भी कहता हूँ चलो एक पास कर देते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अब ये कैपेसिटर उतार देंगे, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस जगहों पे आपने पंगा नहीं लेना जिस जगहों पे बिग आईसी लगे होते हैं। बिग आईसी से मुराद पावर आईसी,
CPU IC, मेन IC, ये रैम, नैंड रैम। अब यहाँ पे बिल्कुल साथ रैम लगी हुई है और मेमोरी चिप लगी। मैं हीट करके लगाऊंगा तो मेमोरी चिप को हीट लग जाएगी, तो ये ना कि मेमोरी चिप भी तबाह हो जाए। तो ये छोटे छोटे रिस्क आप बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे रिस्क फ़ोन को तबाह कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्टेज हमारी निकल गई है, अब हम भी निकले। नहीं हम चेक करें ना, चलता भी है, खाली शादी कर दीजिए। ओके रिपोर्ट है इंशाल्लाह। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये हमने लगाई, जहाँ तक पहले भी नॉर्मल था। अल्हम्दुलिल्लाह फोन ऑन हो गया। अब एक इसको करें जो पहले रिपेयर है, इसको मज़ा आएगा करिए। वाटर डैमेज फ़ोन है वैसे, और ये पहले से रिपेयर फ़ोन है। तो इसको आपने कैसे चेक करना है? सबसे पहले आपने कोई काम नहीं करना, अच्छे से मोबाइल का मदरबोर्ड तसल्ली से चेक कर लेना है। यहाँ पे इस तरह कहीं पे कोई चीज़ तो डैमेज नहीं है, टूटी तो नहीं हुई, जैसे कि जैक टूटा हुआ है, ऐसे ही है। जैसे ये कैमरे का जैक है, इसको उतार दें ऐसे करके, कहीं शॉर्ट क्लियर कर दें कि कहीं पे शॉर्ट तो नहीं है, बाकी कहीं कोई चीज़ ऐसी कुछ भी नहीं है, और बाकी साइड बिल्कुल नमी है, ऐसे ही है। तो इसको हमने एक दफ़ा ब्रश से क्लीन कर लेते हैं। ऑन हुआ है सारा? अच्छा जी, इसको भी सेम लाइक वैसे ही, इसको मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, मैं करूँगा आपको समझ आ ही जाएगी। ऐसे ही है, चलो। थर्मल कैमरा आपको चाहिए ज़रूरी, नहीं तो आप वो काम करें जो मैंने आपको बताया। वैसे ये बेचारा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ होगा, ये तो होगा इसका बोर्ड ही टूटा हुआ। ये वैसे ही ठीक है। स्वाइप भी होना, लेकिन इसको मैं स्वाइप नहीं करूँगा। नहीं हाँ फिक्स है। अच्छा जी, इसको मैं अपने तजर्बे से जल्दी भी करूँगा, आपको समझ आ जाएगी। ये मेन लाइन, बड़ी लाइन ख़राब नहीं है इसकी 1.8 लाइन ख़राब होनी चाहिए। इतनी ये कम सप्लाई ले रहा है ना, इतनी इसकी ये ख़राब लाइन होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले फिर भी पावर एसी के ऊपर ही जाऊँगा, क्योंकि पावर एसी हीट हो रहा है, ये सबसे पहले चेक होगी चीज़ें, क्योंकि है तो पावर सप्लाई शॉर्ट ना। तो यहाँ पे इसका हमने एक कवर उतार ली है। थर्मल कैमरे में इसको ऑन कर लेते हैं।
साइड से उसी के लिए हीट होता है। इस साइड से ये दूसरी कॉइल साइड से कॉइल हीट हो रही है, ये यहाँ पे इसकी ये कॉइल हीट हो रही है, ठीक है। ये डायग्राम में देखते हैं यहाँ पे क्या लगा है। ये कॉइल लगी है, बग कॉइल है ये, ठीक है। और ये पावर एसी से आ रही है और ये जाग आ रही है सीपीयू एसी पे, और ये सीपीयू एसी पे ही जा रही है। और ये कितने वोल्ट की है? 1.8 की है, 1.8 की लाइन है बिल्कुल। तो जितनी वो सप्लाई ले रहा है इतनी सप्लाई में ये लाइन खराब हो सकती थी। 1.8 लाइन की खराब शॉर्ट दी जाए इसमें। अब इसमें क्या चीज़ शॉर्ट हो सकती है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अच्छा जी, इसमें क्या हो सकता है, इसके अंदर ये वाले कैपेसिटर भी ख़राब हो सकते हैं, ये वाले। और उसके बाद फॉर एग्जांपल इसका ये वाला लाइट आईसी ये भी शॉर्ट हो सकता है, इसका भी मसला हो सकता है। इसकी ये रैम भी ख़राब हो सकती है, जो रैम है, या तो ये इसका ये यहाँ पे ये कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। तो इसको 1 मिनट में ठीक करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले स्मोक कर लेनी है यहाँ पर भी जल्दी जल्दी। ये यहाँ पर भी है ऐसे ही। यहाँ पर भी इसका है। अच्छा, इसको भी हमने शॉर्ट किलर से ट्रेस करना है। शॉर्ट किलर में अभी हम क्या करेंगे, जो सप्लाई है पहले हमने 1.6 रखी थी, अब हम 1 वोल्ट से भी नीचे आएंगे। अब आप चले जाए 0.78 रख लें या 1 वोल्ट रख लें, जो आपको पसंद है वही। तो मैंने यहाँ पे 0.9 रख लिया, ठीक है जी। तो लाइक इसको मैं बिल्कुल वैसे ही इस तरह करूँगा, और यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ऐसा ढूंढता हूँ जो इजी हो। ये इजी है, ये पॉइंट इसका इजी है, ये इजी यहाँ पे लग जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर हम लगाएंगे शॉर्ट किलर। और इसे इस साइड में जो ध्यान करना है, अगर इसकी रैम शॉर्ट है तो वो भी हीट करेगी। इसमें कोई आईसी शॉर्ट है या कोई कैपेसिटर, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई आईसी कैपेसिटर कॉइल भी शॉर्ट नहीं होती कोई भी। ये इस आईसी पे ज़्यादा मुझे उम्मीद है, चार्जिंग आईसी है, सॉरी लाइट आईसी है, इसके अंदर उम्मीद है कि ये ख़राब होना चाहिए। दूसरी साइड नहीं है, यही साइड है, कुछ चीज़ हीट नहीं है। मेरे ऊपर जो सारी आपके आस-पास जो ऊपर जो कैसे करवा नहीं, ऊपर जाके स्पॉट किया यहाँ पे ही है, ऐसे तो ऊपर देखो। उधर भी कवर नहीं है, 2 दिन कैसे कवर भी है।
भी कर लेते हैं। अब हम इसकी साइड को ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे क्या लगा है? अच्छा यहाँ पे ये टेस्ट पॉइंट आई थी वैसे टेस्ट पॉइंट है, ये इस पॉइंट के ऊपर लगाते हैं, ये खाली टेस्ट पॉइंट है, तो ये ऐसे ही पता चल जाएगा। नज़र आ रहा है लेकिन शॉर्ट ही नहीं नज़र आ रहा है। लाइन वैसे शॉर्ट है कि नहीं? इसका पावर फिर खराब हो सकता है, इसकी पल्स कहाँ जा सकती है? हाँ जो पूरा मजमा करता है। अच्छा इसका U2 IC भी ख़राब हो सकता है, इसका चार्जिंग IC भी ख़राब हो सकता है, इसका NFC, साउंड IC, पावर IC एंड मदरबोर्ड चेंज कर। लेकिन नहीं हमने फोल्ड निकाला है, अरे भाई अगर चला गया तो फोल्ड नहीं निकलेगा मुझे लगता है। इधर ध्यान दें प्लीज हैं। शॉर्ट नहीं होती, इसके साथ क्या लगा है? दोबारा चेक कर लो, दोबारा बताना, उधर तो फाइन नहीं है। नहीं खराब हो सकती, उसके साथ तो पेस्टल लगा होगा, वो ना नीचे दो लगे। हाँ हाँ इन कैपेसिटर में मसला हो सकता है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले केड़ा होता है छोटे वाला साफ करते हैं। छोटे वाला तो लगा ही है यार, बड़े वाले खराब है फिर। अच्छा ये इसने स्मोक से नहीं बताया हमें वैसे। बिल्कुल नवा ही है। नहीं है बाद में तैयारियां क्लियर हो गई है। ठीक है तो यही वैसे नवा नकोर थी लेकिन हो गया। स्मोक से क्यों नहीं बताया? स्मोक से हो सकता है इसलिए नज़र नहीं आया क्योंकि ये लाइन है छोटी, लेकिन 1.8 लाइन में से स्मोक से नज़र आ जाती है। वही बोल्ट भी हमने इसमें कम लगाए हुए ना, तो थर्मल कैमरे ने उसकी जो थर्मल तो आपको पता फिर थर्मल ही है, थोड़ी सी हीटिंग को भी वो सेंस कर लेता है। लेकिन चले इसको ऑन करते हैं जी, देखते हैं ऑन होता है।
जिन्ना को टूटा टूटा है ना मुझे नहीं लगता ऑन होएगा टूटा टूटा है बहुत है हो जासी हाँ और करने है बढ़िया वो चल गए यार यकीन तो बड़ी खुशी होती है कबाड़ के बोर्ड ऑन हो गए लोगों ने कबाड़ से उठाए हैं और मतलब कैसे कारीगर होंगे इन दिनों में सबसे पानी ठीक होता अगले कहते हैं नहीं ठीक होना है एक मिनट चाचू जी सुन यार एक मिनट है जब बाकी कारीगर थोड़े हाँ आए वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा यार वैसे जितने भी हमने किए हैं ना सीधे सीधे